के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भैया हमारी सरकार हाय हाय, हाय हाय हमारी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। में लव जिहाद का मामला आया सामने। दुमका की अंकिता की हो चुकी है मौत। जी हां, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं चंदन पाठक। शाहरुख जो अंकिता को पहले से डरा रहा था, परेशान कर रहा था, अंत में उसने सो रही अंकिता को पेट्रोल से जला दिया, जिसमें अंकिता 85% जल चुकी थी और अंकिता का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा था, जो 6 दिन जीवन से लड़ती हुई आज दुनिया छोड़ दी। इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने बहू बाजार चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन। कहा, झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जब घर से निकलती हैं तो घर वापस सही सलामत लौटेंगी कि नहीं, इसकी चिंता उन्हें सताए रहती है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ दे। देखते हैं आगे क्या है मामला पूरी वीडियो में। यहाँ पर आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला रहा? आज जो घटना घटी है, हमारी जो बहन है जिसके साथ दुमका में जो इस तरह का जो कांड हुआ है, ये आए दिन इस तरह का ऐसा कांड हमारे जो हेमंत सोरेन का सरकार है, आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। इससे हम महिलाओं में भी काफ़ी डर का भय बना हुआ है कि पता नहीं आज हम लोग घर से निकलेंगे तो हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोग ये झारखंड सरकार। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? अंकिता सिंह का जो मौत हुई है आज, जिस तरह से वो करा के अपने स्वर को सुधार गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? अंकिता का मामला तो एक एग्जाम्पल है। ये तो पिछला 5000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड दर्ज है मामला। महिलाओं के साथ सिर्फ आपराधिक घटनाएं, सिर्फ दुष्कर्म की घटनाएं, उसके बाद आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लें, जला के मारने की बात कर लें। अंकिता के पीछे में एक 17 साल की लड़की भी, युवती भी घायल है, जो तेजाब से फेंकने की बात है। ये मनोबल बढ़ने की बात है। मनोबल बिना सरकार के सपोर्ट के मनोबल नहीं बढ़ता है और सरकार को साफ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए पिकनिक बना रहे हैं और सारे गुटों को एक साथ जमा कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है हेमंत सरकार को कि अपनी बहू बेटियों को इज्जत बचाने के काबिल नहीं है, उनको सुरक्षा देने के काबिल नहीं है। नवयुवकों को उन्होंने छला है, बोला है कि वो रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ है? महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? आदिवासी का बेटा बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? उनके घर में बहू बेटी नहीं है? हमारी बेटियां, अंकिता की तो आज मौत हुई है। ये लव जिहाद का मामला है। आप ये दूसरा पहलू देखेंगे कि लव जिहाद के मामले में भी खुलेआम हर जगहों पे उनको संरक्षण मिल रहा है। ये आप देखिए कि कहीं नमाज के दिन फ्राइडे को बंद किया जा रहा है। ये आज के डेट में संवैधानिकता की बात करते हैं। कहाँ संविधान बोलता है कि आप किसी भी दिन आप जुम्मे की नमाज बंद के दिन आप स्कूल बंद करा दें, लव जिहाद के मामला में उसको प्रोटेक्शन दे? कहाँ ऐसा एक कानून बनता? ऐसा कानून यदि सरकार नहीं बनाती है तो सरकार को भी बनाने वाली ये आधी आबादी है और ये आधी आबादी आपसे वादा करती है कि सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और किसी भी कीमत पे इस तरह अंकिता का जो जान की कीमत गई है उसका हम लोग किसी भी तरह से इसको जाया नहीं जाने देंगे। ये चेतावनी है सरकार की। ये किसी भी महिलाओं के साथ, वो किसी भी, हम महिलाएं भाजपा की किसी भी समुदाय के महिलाएं के साथ खड़ी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं लव जिहाद का जो रूप ले रही हैं, महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है। आप बाहर की बात छोड़ दें, इसको घर में छिड़क के पेट्रोल से मारा गया है, जलाया गया है, मारने की नीयत से ही उस तरह की जलाई गई है। आप इसको क्या बोल सकते हो? और आप पूछते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं? आपके घर में भी बहू बेटी है, आप बताएं कि समाज क्या चाहता है? आज के समय में हर बिरादरी, हर समुदाय, हर धर्म के लोग अपनी बेटी बहू की सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम वैसी ही सरकार चाहते हैं जिसमें हम सुरक्षात्मक घूम सके। हमारी आधी आबादी है, हम बना भी सकते हैं तो उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। ये हेमंत सरकार याद रखे। एक तरफ हेमंत सरकार की सदस्यता रद्द हो रही है, ऊपर से वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी मानसिक स्थिति आज से नहीं, जब से वो आए हैं तब से खराब है और वो अपने प्रवक्ता भी इसी टाइप से रखे हुए हैं। कभी देखेंगे तो इरफान अंसारी कुछ बोलते हैं, कभी देखेंगे तो आप कुछ कहीं भी आप संवैधानिक तरीके से, वो एक इतने बड़े पद पे हैं, उनको ये शोभा देता है कि वो पिकनिक मनाए। और उनकी सदस्यता क्यों गई है?
क्योंकि वो अपने खुद के गुनाहों से लिप्त है। ये बताइए ना, जिसके ऊपर कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि बलात्कार के आरोप लगे, जिसके ऊपर आज उसमें आप देखें कि उनको अवैध पट्टा खनन पट्टा के आरोप लगे। इनसे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हमें बहुत दुख और शर्म की बात है कि हम महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर में रहने के लिए बेसिक चीज़ों के लिए मांग करनी पड़ती है। आज हम बोलते हैं कि 21वीं सदी, हम लोग चांद पे पहुंच गए, ये सब बकवास है। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री ये सुन लें, हमारे राज्य में हम महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए पिकनिक मनाते हुए। अंकिता सिंह की मौत होती है, लव जिहाद के मामले के कारण मौत होती है। दुमका के रहने वाले अंकिता सिंह के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रांची महिला मोर्चा के द्वारा आज जो है पुतला दहन का कार्यक्रम था। हम आज इस राज्य में जो अराजकता फैला हुआ है और जो तुष्टीकरण का जो यहाँ सरकार बना हुआ है और जो इनके संरक्षण में अपराधियों, आतंकवादियों और एक लव जिहाद, ये तीनों काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको पुरजोर विरोध करती है। और ये अंकिता के साथ मामला हुआ है, ये तो एक छोटा सा हम लोग को जो न्यूज़ में आ गया तो लोग देख ले। ये गांव देहात में इसे कई ऐसा कांड हो रहा है जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम आप लोग के माध्यम से जनता को ये बात बताना चाहते हैं कि आने वाली इस परिस्थिति बहुत ही खराब और जटिल होने जा रहा है। ये सरकार यदि रही अगर कंटिन्यू करती है तो यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार की यदि आप संख्या जोड़ेंगे तो 2 साल में 2700 से ज़्यादा बलात्कार हो चुका है। और लव जिहाद का मामला, उनकी मनोबल इतना बढ़ा हुआ है इनकी सरकार में कि एक दिन दहाड़े एक लड़की के घर में घुस करके ज़बरदस्ती हमसे शादी करो, नहीं शादी करोगे तो पेट्रोल डाल के तुमको जला देंगे। अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उनको जब यहाँ पर मिल रहा था, पोस्टमार्टम हो रहा था, उस समय उनका परिजन बोल रहे थे कि हमारे घर में धमकी मिल रहा है कि केस उठाओ, नहीं तो जब वो लड़का जेल से बाहर आएगा तो तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। इतना आज भी उनको बोलने का देखिए कितना बड़ा उनको पास शक्ति मिला हुआ है, सरकार के संरक्षण मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शाहरुख के लिए क्या करेगी? शाहरुख को क्या फांसी तक ले जाने का काम करेगी? इनको जब तक फांसी नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका आवाज़ उठाएगी, पुरजोर आंदोलन करेगी। अगर इसके माध्यम से अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो एक एक शहर, एक एक कस्बा में हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। झारखंड के प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मंचलों का मन बढ़ा हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, झारखंड के प्रशासन को तो खुद देखना चाहिए कि जो है ऐसा कामों पर यदि अगर ये रोक नहीं लगाते हैं, यदि अगर इनके सरकार के आदेशों को सिर्फ मानते हैं तो जनता के बीच में इनका बहुत एक खराब संदेश जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे तत्वों को पकड़े और जेल के अंदर ले जाएं, उनको सजा करवाएं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बीनू सिंह है और डोरंडा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकिता सिंह के मामले में? अंकिता सिंह के साथ बिल्कुल ही अन्याय हुआ है और मैं बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसे राज्य में रहती हूँ जहाँ की सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि और उनकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि उन्हें सामने वाली की दुख नहीं दिखा जा सकता है। मैं ऐसे सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी गद्दी छोड़ दें और मुझे मेरे हाल पर हम बहू बेटियों को छोड़ दें। नायक पिक्चर की तरह एक दिन वो गद्दी छोड़े और हम दिखाते हैं कि हम अकेली महिला कैसे अपना फेस कर सकते हैं, कैसी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कोई दूसरी अंकिता के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए सरकार या तो कठोर कदम उठाए या हमारे हाल पे छोड़ दे, हमारे हाथ में इतनी पावर दे दे। मेरी सरकार से है, मेरी मोदी जी से भी यही गुंजाइश है कि वो हम महिलाओं को इतनी सशक्त कर दें और इतने पावर दे दें कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें और कोई दूसरी अंकिता फिर से ऐसा उसके साथ हो, ये नहीं हो सके। हेमंत सरकार गद्दी छोड़िए या हमारे लिए कुछ रास्ता निकालिए। आप निकम्मी हो चुकी हैं, आप में इतनी नहीं रह गई हैं। आपकी बहू बेटी 4 दीवारी के अंदर है, महल के अंदर है, हम रोड में फेस करते हैं, हमारे बच्चे लोग रात में आते जाते हैं। हम बहुत असहाय, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे झारखंड राज्य में रहने में। झारखंड में रोज एक नई अंकिता मरती है जी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार निकम्मी है, हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे, ऊपर से पावर आएगा, छोड़ दो, ये करो। शाहरुख को फांसी दे के दिखाए, हम तभी इस सरकार को मानेंगे। क्या है, जेल जाएगा, आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन कुछ न कुछ वारदातें हो रही है महिलाओं के साथ, जेल जाएगा 6 महीना में, 3 महीना वो छूट जाएगा। उन लोगों की तो मानसिकता हो चुकी है कि मैं जेल जाऊंगा, छूट जाऊंगा। जिसकी बहू बेटी गई, जिसकी प्रतिष्ठा गई, फांसी देनी चाहिए इसी सरकार को, वरना वो गद्दी छोड़े। धन्यवाद।